जी आपको स्क्रीन शो हुई है? यस सर। अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट था, एक सेकेंड, ई लॉयर वाला। जी। एक सेकेंड, मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। ओके, क्या जी था हमारा प्रोजेक्ट का? इसमें मैं एक मिनट, इसकी मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ साथ। ओके, सो ये आपको वर्ड की फ़ाइल अभी नज़र आ रही होगी। जी सर। ओके, इसमें 3 मॉड्यूल्स बनाने थे। एक क्लाइंट पैनल था हमारे पास, फिर लॉयर पैनल है और एक एडमिन पैनल है। सो ईच जो पैनल है उसके कुछ ना कुछ काम हैं जो करने हैं। लाइक एडमिन पैनल से स्टार्ट करते हैं। तो एडमिन पैनल जो है वो क्या क्या कर सकता है जी? लॉग इन लॉग आउट कर सकता है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोड ऐड कर सकता है, उसके अलावा जी अप्रूव रिजेक्ट कर सकता है रिक्वेस्ट जो क्लाइंट की है वो लॉयर के लिए। उसके अलावा लॉयर की प्रोफाइल अप्रूव कर सकता है। इसके अलावा चार्ज फी, सर्विस फ़ी चार्ज कर सकता है। इसके अलावा लॉयर प्रोफाइल को अपडेट, डिलीट, क्रिएट और रीड कर सकता है, यानी कि चारों ऑपरेशंस जो डेटाबेस के बेसिक्स होते हैं वो कर सकता है। और इसी तरह क्लाइंट प्रोफाइल पे भी ये चारों ऑपरेशंस कर सकता है। लॉयर प्रोफाइल जो है, यस। लॉयर पैनल में रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, ऐड देयर इंफॉर्मेशन एंड केसेस है, अप्रूव रिजेक्ट केसेस है, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो है वो मीटिंग्स हैं। उसके अलावा कैन ऐड द केस टू द रिलेटेड कोड, यानी केस पहले से ऐड होगा, उसको उस केस में वो मुतलका कोर्ट को जो है वो ऐड करेगा, यानी कि इस कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है। और पेमेंट्स वगैरह जो है वो चेक कर सकता है। केस में अपनी मर्ज़ी की फ़ीस एडिट कर सकता है। अब हर केस की एक फ़ीस तो नहीं होती, तो डेफिनेटली ये लॉयर के ऊपर है कि वो हर केस में कितनी फ़ीस ऐड करता है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकता है किसी भी केस के, और किसी भी केस को जो है वो ओपन एंड क्लोज कर सकता है, यानी स्टेटस चेंज कर सकता है। और फिर लास्ट पे हमारे पास क्लाइंट प्रोफाइल है। क्लाइंट प्रोफाइल जो है इसमें रजिस्ट्रेशन है, लॉग इन लॉग आउट है, एडिट द इंफॉर्मेशन है, सर्च द लॉयर्स है। उसके अलावा क्लाइंट जो है वो उनकी लॉयर्स की प्रोफाइल को बिड कर सकते हैं, यानी कि हायर कर सकते हैं। और जब वो हायर की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो लॉयर्स हैं उनको अपने पैनल में या डैशबोर्ड पे वो रिक्वेस्ट शो हो जाएगी, और वो उसको चाहेंगे तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि क्लाइंट जो है वो कैन सी ऑल द केसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड केस हायरिंग की जो डेट है वो देख सकता है। उसके अलावा क्लाइंट कैन बुक अ स्केड्यूल फॉर मीटिंग, वो मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है क्लाइंट। ऑफ कोर्स लॉयर कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट द मीटिंग, बट क्लाइंट कैन बुक अ स्केड्यूल। क्लाइंट कैन पे द फीस एंड क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है एडमिन को कि लॉयर चेंज करो मेरा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्लाइंट उनको जो है वो डाउनलोड कर सकता है, यानी कि एक किस्म का अपने पास सेव कर सकता है। सो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनको कहा जाता है, ये पूरी होनी चाहिए थी हमारी केस के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हम देख लेते हैं। पहले आज हमारी जो क्लास होगी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि हमारी ये जो अभी वाली क्लास है
इसमें पूरा प्रोजेक्ट हम एक दफ़ा रन करेंगे, तीनों मॉड्यूल्स को चेक करेंगे, सारी चीज़ें इसकी कि कौन कौन सी जो हमारे पास है रिक्वायरमेंट है वो किस किस तरह से चल रही है। उसके बाद आपको मैं कल एक रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा, पूरा मैं उसमें आपको जो बेसिक्स हैं हमारी प्रोग्रामिंग की, वो आपको मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा। रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि वो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के लिए बेसिक्स हैं, जिन जिन का भी प्रोजेक्ट पीएचपी के अंदर है वो सब के लिए एक जैसी हैं। तो मैं आपको बेसिक सेंड करूँगा, यानी कि डेटाबेस के साथ जो अब ये 4 ऑपरेशंस हैं, जैसे लिखा हुआ है कि एडमिन जो है कैन अप्लाई द क्रूड ऑपरेशन ऑन द लायर प्रोफाइल। तो ये जो क्रूड ऑपरेशन है ये कैसे होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चारों ऑपरेशंस जो हैं वो किस किस तरह से परफॉर्म होते हैं। तो ये बेसिक्स प्लस उसके अलावा टेबल्स किस तरह से बनते हैं, एचटीएमएल के बेसिक टैग्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मैं कल एक बना के आपको लेक्चर भेजूंगा, डिटेल्ड होगा, थोड़ा लेंथी होगा। उसमें मैं वन बाय वन एक एक चीज़ जो है वो आपको बाकायदा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ताकि आपको जो आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग है उसमें कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी पड़े तो आप इजीली उसको समझ सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारा लॉगिन पेज है, एंड लॉगिन पेज जो है वो हमारा एक ही यूज़ होगा फॉर एवरी मॉड्यूल, चाहे वो क्लाइंट हो, लायर हो या एडमिन हो, एक ही उसमें पेज पे लॉगिन कर सकेंगे। सो लॉयर्स जो हैं वो बाद में हम देख लेते हैं, पहले हम एडमिन की तरफ जाते हैं। मैं एक मिनट चेक कर लूँ कि मैंने इसका क्या रखा हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड, 1 सेकेंड। ई लॉयर फाइनल, अच्छा इसमें यूज़र्स आ गए हमारे पास। ओके, जो एडमिन है इसका यूज़र नेम है SA और पासवर्ड है 123456। ओके, SA 123456। ओके, ये हमने एडमिन से लॉगिन किया, तो ये एडमिन डैशबोर्ड हमारे सामने आ गए। आपको नज़र आ रहा है ना, डैशबोर्ड स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, नजर ओके आ रहा है। ओके। सो एडमिन के ज़िम्मे कुछ काम थे, जैसे कि वो कोट्स वगैरह को ऐड कर सकता है। अब ये मेन्यू हमारे पास, या आप इसको नेविगेशन कह लो, लेफ्ट साइड पे आपको एक पेन नज़र आ रहा है। इस पेन के अंदर मल्टीपल जो है वो उसके पास बटन्स लगे हुए हैं, जैसे डैशबोर्ड का बटन है, यूजर्स का एक बटन है, कोड्स का बटन है, क्लाइंट रिक्वेस्ट हैं और सेटिंग्स हैं। तो हम इसमें सबसे पहले तो जाते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे, जो कि ये अभी ओपन है। तो डेफिनेटली अगर आप एडमिन डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे रहेंगे। इस पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है, लाइक टोटल लॉयर्स कितने हैं हमारे पास अभी तक सिस्टम में रजिस्टर्ड, टोटल केसेस कितने हैं, और टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कितनी हो चुकी है अभी तक, कितने केसेस की फीस जो है वो ट्रांजैक्ट हो चुकी है फ्रॉम द क्लाइंट्स टू द लॉयर्स। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बटन है वो है यूजर्स का। अब यूजर्स जो हैं इन पे हम दो काम कर सकते हैं। ऐड न्यू यूजर करेंगे तो ये एक फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देकर और यूजर को हम सेव कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे देते हैं जी, लेट्स से लॉयर 3, पासवर्ड देते हैं 123, सॉरी lawyer3, और ईमेल देते हैं lawyer3@gmail.com, पासवर्ड 123, स्टेटस एक्टिव, टाइप लॉयर। तो ये हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा कि न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जब हम दोबारा डैशबोर्ड पे वापस आएंगे तो यहाँ पे अब आप देखें टोटल लॉयर्स जो हैं वो 2 हो चुके हैं, पहले एक था, अब यहाँ पे ये इसकी एक क्वांटिटी ऐड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अभी अभी हमने यूज़र ऐड किया है वो सक्सेसफुली उसमें ऐड हो चुका है डेटाबेस के अंदर। सो ये पहला था ऑप्शन यूज़र के अंदर। ये तो हो क्या क्रिएट मॉड्यूल, यानी कि जो एडमिन है वो क्रिएट कर सकता है नए यूज़र्स को। अब देखना है कि आया वो बाकी काम कर सकता है कि नहीं। तो मैनेज यूज़र्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास डिटेल आ रही है कि कौन कौन से यूज़र हमारे पास सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। जैसे यहाँ पे अब आप देखें तो lawyer2 है, फिर client3 है, फिर lawyer3 है। तो ये 3 बंदे हमारे पास सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, और इन तीनों के आगे डिफरेंट जो है वो आ रहे हैं बटन्स। अब ये जब हमने मैनेज यूजर्स का पेज ओपन किया तो एक और मॉड्यूल जो है वो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, और वो था रीड का। रीड कहते हैं डेटाबेस से डेटा को पढ़ने में। तो डेटाबेस से हमने डेटा पढ़ लिया है कि कितने यूजर्स हमारे पास मौजूद हैं, और सब यूजर्स का डेटा भी हमारे पास शो हो रहा है।
और उसके बाद यहाँ पे हम उनके आगे एक्शंस में अगर देखें तो हमारे पास मल्टीपल एक्शंस हैं। लाइक हम किसी भी क्लाइंट या लॉयर को एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डीएक्टिवेट वाला बटन देखते हैं। लाइक अभी हमने एक लॉयर बनाया ना, लॉयर 3, इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं। सो अगर हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आया आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो। अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो क्लाइंट जो है, लॉयर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और स्टेटस में उसके आ जाएगा इनएक्टिव, और बटन भी चेंज हो गया, बटन के आगे आ गया है एक्टिवेट। फिर आप इसको एक्टिवेट करते हैं और दोबारा से ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा है डिलीट का, वो हम फिर चेक करते हैं। पहले एडिट चेक कर लेते हैं। तो अगर हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑरेंज कलर का है, तो ये हम दोबारा से इस पे एक पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे बाकी ये उस लॉयर की सारी डिटेल्स ही हो रही है हमें, कि उसका नाम, उसकी ईमेल, स्टेटस, टाइप, पासवर्ड, ये वो सब कुछ उसका यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम उसका नाम या कुछ भी अगर चेंज करना चाहें तो वो हम एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ लॉयर 3 की जगह लिखना चाहूँ मिसाल के तौर पे लॉयर नंबर 3 या 3 नंबर। तो इसको हम जब सबमिट करते हैं तो ये अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें शो होता है। और अगर हम दोबारा से मैनेज यूजर्स पे वापस जाएंगे तो अच्छा, ये तो इसकी यूज़र नेम शो हो रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको दोबारा एडिट करते हैं तो ये देखिए उसका नाम जो है वो एडिट हो चुका है। इसी तरह से हम इसकी ईमेल जो है वो भी एडिट कर सकते हैं। लॉयर 3 है, लॉयर 3 की जगह अगर हम इसको लॉयर 4 कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ और वापस जाता हूँ मैनेज यूजर्स पे, तो ये लॉयर 4 अब हो गया। अब इसका जो ये नाम है वो चेंज हो चुका है। सो एडिट ऑप्शन भी हमारा वर्क कर रहा है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डिलीट का, कि हम किस तरह से कोई भी यूज़र जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने जो भी लॉयर 4 बनाया है, इसके आगे ये ट्रैश कैन का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो हमें मैसेज शो करेगा कि अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और वो जो अकाउंट हमारे पास है वो यहाँ पे आप नहीं शो होगा, वो डिलीट हो चुका है। सो ये हमारे पास था एक मॉड्यूल यूजर्स वाला, जिसके अंदर एडमिन को अथॉरिटी थी कि वो कोई भी काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्ट्स का मॉड्यूल। वेट अ सेकंड, एक मिनट। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है कोर्ट्स का। अब कोर्ट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि अभी हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से कोर्ट्स ऐड हैं। अब अभी हमारे पास सिर्फ एक कोर्ट ऐड है जो कि है सिविल कोर्ट। डिटेल में लिखा हुआ है उसके कि ये सिविल कोर्ट लाहौर है। इसको भी हम डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब इसके आगे भी दोनों बटन्स लगे हुए हैं, और साथ ही अगर हमने न्यू कोड को ऐड करना है तो उसके लिए बटन ये ऊपर लगा हुआ है कि ऐड न्यू कोड। अगर हम ऐड न्यू कोड पे क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्म सा ओपन होता है हमारे पास, इसको हम पॉपअप बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो नया कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई कोर्ट, डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ हाई कोर्ट इस्लामाबाद, तो मैं सेव करता हूँ तो ये मेरे पास अब एक नया कोड जो है वो ऐड हो चुका है। सो ये हमारे पास है कोड का मॉड्यूल। इसको हम डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं। लाइक इसको अगर हाई कोड को मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी, अच्छा ये डिलीट वाला इसका वर्क नहीं कर रहा बटन, लेकिन चलें मैं ये चेक कर लूँगा। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये दोबारा से एक फॉर्म ओपन होता है, उसमें ये कोड की डिटेल आ रही होती है, और यहाँ पे हम इस कोड को चेंज कर सकते हैं। लाइक हाई कोर्ट की जगह मैं इसको हाई कोर्ट ISB कर दूँ और अपडेट करूँ तो ये इसका नाम चेंज हो चुका है, ये हाई कोर्ट ISB हो गया। सो ये हमारे पास कोर्ट्स का मॉड्यूल था। उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास जो तीसरा मॉड्यूल है एडमिन फोल्डर के अंदर वो है क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें क्लाइंट की रिक्वेस्ट नजर आएगी। अच्छा, कौन सी रिक्वेस्ट नजर आएगी? जिसमें उसने लॉयर का चेंज करने का बोला होगा। कोई भी क्लाइंट है ना, जब उसके केस को लॉयर असाइन किया जाता है या जब वो बिड करता है लॉयर की प्रोफाइल पे, और अगर लॉयर उसका केस एक्सेप्ट कर लेता है तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर क्लाइंट ने चाहा कि उसका लॉयर जो है वो चेंज कर दिया जाए तो वो वहाँ से अपने डैशबोर्ड से एक रिक्वेस्ट भेजेगा जो एडमिन को यहाँ पे नजर आएगी। और अगर एडमिन उसकी रिक्वेस्ट को अपडेट एक्सेप्ट करता है तो जो क्लाइंट का डैशबोर्ड है उसके अंदर उसको नया जो लॉयर है वो एक्सेप्टेड नजर आने लग जाएगा। सो ये तब हमें नजर आएगी जब हम एक्चुअल में कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो लास्ट में हमारे पास है प्रोफाइल। हम प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ पे जो एडमिन है वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता है। सो इट्स वेरी बेसिक। उसके बाद हम इसको लॉग आउट करते हैं, दोबारा लॉगिन पेज पे आ जाएंगे।
लॉगिन पेज नज़र आ रहा है आपको? यस सर। ओके, सो हम यहाँ पे पहले लॉगिन होते हैं जी कस्टमर से। तो कस्टमर, सर एक बात, वो अभी हमने जो ऐड कोड किया था, जब हमने ऐड किया था तब हमने कोड आईडी तो नहीं मेंशन की थी, लेकिन एडिट में कोड आईडी वाला वो आ रहा था फॉर्म में। जी यहाँ पे ये जी ये कोड आईडी। वो इसलिए ना क्योंकि जब हम ऐड करने जा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो हमें आईडी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ ऐड करेंगे ना, तो उसमें उसको आईडी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है वाया डेटाबेस। लेकिन जब हम उसको ऐड करने लगते हैं तो आईडी इसलिए शो हो रही होती है कि हम जो चीज़ एडिट करने जा रहे हैं उसकी ये आईडी है जिसके अगेंस्ट उसने एडिट होना है। और अगर आप थोड़ा सा ये और गौर करें तो ये आईडी जो है ये नॉन एडिटेबल है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो दैट्स इट, इसका और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, ओके, सो लॉग आउट करते हैं जी। यहाँ पे हम जाएंगे, ठहरे मुझे आईडी देखने दें क्या है, client3@gmail.com 123। सो client3@gmail.com 123, ये लॉगिन करते हैं और ये हमारे पास जो है वो क्लाइंट का डैशबोर्ड है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास मल्टीपल जो है वो चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा डैशबोर्ड है, यूज़र डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि मेरे केसेस टोटल कितने हैं और एक्टिव कितने हैं। तो उसके अलावा मुझे अब मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैं और कर सकता हूँ एज ए क्लाइंट। जैसे लेफ्ट साइड पे ये लॉयर्स हैं, माई केसेस, चेंज लॉयर, ट्रांजैक्शंस, मीटिंग्स और अकाउंट सेटिंग में अपडेट कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल को, जिसमें वो मैं अपना पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल ये चेंज कर सकता हूँ और अपने ये प्रोफाइल का स्टेटस देख सकता हूँ। अच्छा, लॉयर्स पे मैं जब जाऊँ तो लॉयर्स में अभी जितने लॉयर्स होंगे ना वो यहाँ पे मुझे नज़र आएंगे। अभी चूंकि ये एक ही लॉयर है तो ये एक ही नज़र आ रहा है। अभी मैं जल्दी से ज़रा एडमिन से लॉगिन होकर एक और लॉयर पहले ऐड कर लूँ ताकि एटलीस्ट हमें यहाँ पे दो लॉयर तो नज़र आए। तो ये मैं जाके और ऐड न्यू यूज़र एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जी lawyer3 और यूज़र नेम देंगे lawyer3@gmail.com, पासवर्ड 123, स्टेटस एक्टिव, टाइप लॉयर। इसको मैं सबमिट करता हूँ, मेरा न्यू यूज़र ऐड हो गया है। लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करता हूँ क्लाइंट से। तो अभी मेरे पास अगर मैं लॉयर्स में जाता हूँ तो ये देखें, अभी यहाँ पे दो लॉयर्स मुझे शो हो रहे हैं, lawyer2 भी और lawyer3 भी। तो इन दोनों में से मैं जिसको भी चाहूँ उसको हायर कर सकता हूँ या फिर मैं इनको सर्च कर सकता हूँ अगर मुझे, यानी अगर यहाँ पे तो अभी तो दो हैं ना तो दोनों शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लॉयर्स होते तो मुझे यहाँ पे चूंकि रश लग जाता, बहुत सारे लॉयर्स आ जाते, तो अगर मुझे सर्च करना होता तो ये सर्च लॉयर का बटन है बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर में, इसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे लॉयर्स का एक टेबल फॉर्म में वो मुझे नज़र आएंगे और ये सर्च का एक बटन और सर्च का एक बॉक्स भी आ जाएगा जिसमें मैं जो भी लॉयर का नाम जो मुझे पता है जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ मैं जब लिखूंगा तो मुझे उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ lawyer2 तो सिर्फ मुझे lawyer2 का डेटा नज़र आएगा। इसी तरह अगर मैं लिखता lawyer3 तो मुझे सिर्फ lawyer3 का डेटा नज़र आता। तो इस तरह से मैं उनको सर्च भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गया लॉयर्स का मॉड्यूल। और अगर मैं इसको हायर करता हूँ, मिसाल के तौर पे lawyer3 है, इसको मैं हायर करता हूँ, तो हायर करूँगा तो ये देखें अभी मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है और इस विंडो में ये न्यू केस लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास लास्ट में। डिस्क्रिप्शन फ़िलहाल उसका नहीं है क्योंकि अभी तक केस एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरा। और असाइंड लॉयर जो है वो lawyer3 है। असाइंड कोर्ट भी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया मेरा केस लॉयर की तरफ से। नेक्स्ट डेट अभी तक नहीं सेट क्योंकि एक्सेप्टेड नहीं है अभी तक केस, और उसका स्टेटस है पेंडिंग। और केस डॉक्यूमेंट्स अगर मैं देखना चाहूँ तो फिलहाल मुझे वो कोई चीज़ भी नहीं दिखाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी केस ही स्टार्ट नहीं हुआ मेरा, तो डॉक्यूमेंट्स कैसे मैं देख सकता हूँ। सो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन हैं। अब जैसे ये मेरे पास ऊपर वाली एक रिक्वेस्ट है lawyer1 की, वो मैं डिलीट करता हूँ।
तो ये मेरे पास वो रिक्वेस्ट डिलीट हो गई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं, फिर लॉयर 3 में जाके चेक करेंगे जो हमारी अभी की रिक्वेस्ट आई हुई है। अच्छा, माई केसेस में ये चीज़ आपको नज़र आएगी जो अभी शो हो रही है, चेंज लॉयर। ये चेंज लॉयर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं मेरे, एक लॉयर 2 के पास है, एक लॉयर 3 के पास है। अब मैं अगर लॉयर 3 वाला केस भी 2 को देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके सामने बटन है चेंज लॉयर का, इस चेंज लॉयर के बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म में भी देखें आप केस आईडी शो हो रही है। अब केस आईडी क्यों शो हो रही है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि ये कौन सा केस है जिसके अगेंस्ट लॉयर चेंज की रिक्वेस्ट जाने लगी है। अब ये न्यू लॉयर में से जो भी मैंने लॉयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे लॉयर 3 तो हुआ है ना, तो लॉयर 2 को सिलेक्ट करूँगा और मैं ये सबमिट की रिक्वेस्ट डाल दूंगा। तो अब मेरा ये लॉयर 2 यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अभी तक मेरा ये केस पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये चेंज पेंडिंग लिखा हुआ आ गया मेरा स्टेटस। अब चेंज पेंडिंग क्यों आया है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है लेकिन लॉयर 2 अभी तक मेरा वो उन्होंने असाइन नहीं किया, जब तक एडमिन इसको अप्रूव नहीं करेगा। सो ये चेंज लॉयर वाला मॉड्यूल है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजैक्शंस पे। ये ट्रांजैक्शंस पे हम आ गए। ट्रांजैक्शन के अंदर हमें वो तमाम चीज़ें शो होंगी जो कि अनपेड हैं और पेड हैं। अब यहाँ पे हमने 2 अभी तक ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो दोनों पेड हमें शो हो रही हैं, यानी कंप्लीटेड हैं। जब हम अब कोई नया केस स्टार्ट होगा हमारा, तो फिर उसकी जो अनपेड होगी वो हमें यहाँ पे शो होगी, फिर उसको हम पे कर सकेंगे। तो वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी मीटिंग्स पे। अब यहाँ पे मीटिंग के अंदर भी सारे लॉयर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जिस लॉयर के साथ भी हमने मीटिंग फिक्स करनी है, तो नीचे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाइक लॉयर 3 है या लॉयर 2 है। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम उसको 3rd ऑफ मई को मिलना चाहते हैं और टाइम है फॉर एग्जांपल 8:40 AM। ये टाइम हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से स्केड्यूल मीटिंग करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट हमारी लॉयर 3 को चली गई है, जिसका स्टेटस है पेंडिंग। तो ये हमारी मीटिंग की रिक्वेस्ट भी उसको चली गई है। तो हम दोबारा से केसेस में जाते हैं, माई केसेस में, सॉरी चेंज लॉयर में, और लॉयर 2 को जो भी अभी हमने केस असाइन किया था वो वापस लॉयर 3 को कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी नया लॉयर बनाया तो उसकी हम आईडी में जाके वो देखना चाह रहे थे। तो ये हम सबमिट करते हैं जी लॉयर की। हमारा ये लॉयर दोबारा से 3 वाला हो गया। केस में जाते हैं तो हमारा ये लॉयर 3 जो है वो अभी पेंडिंग आ रहा है। अब पहले तो हम जाएंगे एडमिन में और जाके इस चेंज को अप्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं, एडमिन में जाते हैं। एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट के अंदर ये देखें, आपको शो हो रहा है ना स्क्रीन पे, यस सर। क्लाइंट रिक्वेस्ट में न्यू केस, लॉयर 3 और ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आगे एक्शन आ रहा है कि इसको अप्रूव करो। तो अगर मैं इसको अप्रूव करता हूँ तो दैट्स इट, वो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी और अब मेरे पास मजीद कोई भी अनअप्रूव्ड रिक्वेस्ट नहीं है, तो मेरे पास अभी डेटा कोई और शो नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसको दोबारा से लॉग आउट करते हैं, क्लाइंट से लॉगिन होते हैं दोबारा। और अब अगर मैं देखूं एक्टिव केसेस मेरे कितने हो गए हैं, 1, क्योंकि अभी अभी मेरे लॉयर की जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है। तो अब मैं अगर माई केसेस में जाऊंगा तो ये देखें लॉयर 3 और मेरा जो स्टेटस है वो एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि एडमिन ने मेरा केस असाइन कर दिया है लॉयर 3 को। या तो एडमिन एक्सेप्ट कर सकता है रिक्वेस्ट या फिर लॉयर खुद कर सकता है। अच्छा, अगर तो ये रिक्वेस्ट जो है ये एडमिन ने ना एक्सेप्ट की हुई होती तो फिर लॉयर को ये कैसी शो होती, वो देखने के लिए मैं इस रिक्वेस्ट को डिलीट करूंगा और लॉयर 3 को दोबारा से हायर करूंगा। ये मैंने लॉयर 3 को हायर किया, अब मेरी रिक्वेस्ट फिर चली गई है पेंडिंग में। अब मैं क्लाइंट से नहीं बल्कि लॉयर से लॉगिन होता हूँ। अच्छा, ये लॉयर है जी। अच्छा, लॉयर के अंदर डैशबोर्ड में इसको भी कुछ स्टेटस शो हो रहे होते हैं, जैसे टोटल केसेस कितने हैं जी इसके। अभी तक इसको एक ही केस मिला है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव में नहीं शो हो रहा। क्लोज्ड भी अभी तक कोई केस नहीं है तो क्लोज में भी नहीं शो होगा। पेंडिंग केस भी कोई नहीं है तो पेंडिंग में भी कोई केस उसको शो नहीं होगा। इसके अलावा वो मीटिंग्स चेक कर सकता है। अब आपको मैंने बताया था कि लॉयर 3 को हमने एक मीटिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी, वो यहाँ पे इसको शो हो रही है कि क्लाइंट नंबर, क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट की ईमेल आईडी क्या है, मीटिंग डेट कौन सी सिलेक्ट की है, टाइम कौन सा सिलेक्ट किया है, स्टेटस क्या है फिलहाल रिक्वेस्ट का, और कब उसने ये भेजी है रिक्वेस्ट, किस टाइम पे भेजी है। और आगे मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट के। तो मैं जो भी चाहूँ इनमें से कर सकता हूँ। लाइक इसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास स्टेटस आ रहा है यहाँ पे अप्रूव, और अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ तो ये स्टेटस हो गया रिजेक्ट। तो जो भी स्टेटस मैं इसका रखता हूँ वो यहाँ पे
अप्रूव या रिजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं केसेस में अगर जाऊं, यहाँ पे देखें ये केसेस में मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई हुई है मुझे बतौर लॉयर वो यहाँ पे है। अब अगर मैं इसको, इसके सामने मुख्तलिफ चीज़ें हैं मुझे, एक तो ये है कि मैं इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करूँ या रिजेक्ट करूँ या एडिट करूँ। तो पहले तो मैं इस केस को अप्रूव करता हूँ। अप्रूव करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये स्टेटस इसका अप्रूव आ गया, ठीक है। अब ये अप्रूव मेरे पास आ गया। अब इसको अब मैंने बाकी चीज़ें खुद बतानी है। कौन कौन सी चीज़ें मैं इसको बताऊंगा, इसको मैंने केस का डिस्क्रिप्शन मैंने खुद देना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वकील को ही पता होता है कि केस जो है वो किस नौइयत क्या है या केस के अंदर क्या क्या होना है। तो हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करेंगे तो ये हमारे पास एक डिटेल आ जाएगी, इसको हमने फिल करना है। जैसे इसका टाइटल हम रखेंगे कि अभी ये जो केस है किस चीज़ का, मिसाल के तौर पे जी हम लिखते हैं कि ये केस है फॉर लैंड इंक्रोचमेंट, ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे का, ठीक है, फॉर लैंड इंक्रोचमेंट। अच्छा, केस डिटेल लिखते हैं जी, मिसाल के तौर पे दिस इज द केस ऑफ पीस ऑफ लैंड नियर बहरिया टाउन, ठीक है। तो इसके बाद कोर्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि जो एडमिन ने कोर्ट्स ऐड की हुई है ना वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट आईएसबी शो हो रही है, तो हम हाई कोर्ट आईएसबी सिलेक्ट कर लेते हैं। फीस अब यहाँ पे लॉयर ने खुद देनी है, ये भी रिक्वायरमेंट थी कि लॉयर जो है वो अपने हर केस पे फीस खुद दे सके कि कितनी फीस उसने लेनी है। लेट्स से यहाँ पे हम 25,000 लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो भी वकील को ही पता होती है, तो वो केस में एडिट करेगा। लाइक यहाँ पे हम कहते हैं जी 5 मई को नेक्स्ट हियरिंग डेट है। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे अब देखें न्यू केस रिक्वेस्ट ओपनड सक्सेसफुली, यानी कि अब वो बाकायदा तौर पे ओपन है केस और वो चल रहा है। तो ये सारी उसकी बाकी डिटेल जो है वो चेंज हो चुकी है। अच्छा, अब जैसे जैसे केस चलेगा डेफिनेटली उस तरह से फिर लॉयर ने उसमें अपनी केस की प्रोसीडिंग्स की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या और कोई पेपर वर्क है वो सारा उसने अपलोड करना होगा। तो ये केस डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, उसके नीचे ये प्लस का साइन है। अब ये जो प्लस का साइन है इस पे अगर वो लॉयर क्लिक करता है तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मैनेज केस डॉक्यूमेंट्स, और केस आईडी आ जाएगी कि कौन सी केस आईडी है जिसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। और यहाँ पे एक बटन आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर में जो कि ऐड केस डॉक्यूमेंट के नाम से। जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं विटनेस लिस्ट, विटनेस लिस्ट हम अपलोड कर रहे हैं और यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके कोई भी फिलहाल एक डमी सा फोटो अपलोड कर देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। फाइल भी हम चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, वो हमारी विश पे है। तो इसको हम सबमिट करते हैं तो ये देखें मेरे पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है और उसके आगे बटन भी आ रहा है कि हमारे पास कौन सा जो है वो सॉरी उसको अगर हमने व्यू करना है या देखना है। अगर इसको मैं व्यू डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो जो भी पेज या जो भी फाइल या जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको हम चाहें तो अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लाइंट के सॉरी लॉयर के पैनल में हो गया। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस के अंदर ये देखें अगर आप कि केस आईडी नंबर 6 है, ट्रांजैक्शन आईडी उसकी ये है, अमाउंट उसकी है 25,000, लेकिन स्टेटस उसका अभी कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी तक क्लाइंट ने पे नहीं किया। तो ये हमारे पास लास्ट चीज़ थी जो कि लॉयर कर सकता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस अपनी देख सकता है आईडी के हिसाब से ना। तो अब ये अगर बहुत सारे केसेस होते तो जिस केस की आईडी वो लिखता तो उसकी आगे से फीस उसको नजर आ जाती। इसके बाद हम लॉयर से लॉग आउट करते हैं, फाइनली दोबारा क्लाइंट में लॉग इन करेंगे। अच्छा, क्लाइंट में लॉग इन करने के बाद हम जाते हैं जी अपने केसेस में, पहले माई केसेस में। और ये देखें कि हमारा वो जो केस है जो अप्रूव हुआ है वो देखें तो हमारे पास ये लॉयर के पास है और बाकी सारी डिटेल जो उसने अपडेट की थी वो हमें नज़र आ रही है। कोर्ट उसने असाइन किया था वो भी हमें नज़र आ गया है। केस डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखना चाहें तो ये हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये जो नीचे उसने डॉक्यूमेंट लोड किया था वो यहाँ पे हमें भी नज़र आ रहा है। हम व्यू डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे नज़र भी आता है। तो इस तरह से जो है वो ये अपने केस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम देख सकते हैं। ये एरर्स की आप फिक्र ना करें, एरर नहीं है एक्चुअली, ये नोटिस हैं, ये मैं हाइड कर दूंगा ये किसी और चीज़ के लिए। तो माई केसेस हो गया और उसके बाद है ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो ये देखिए अभी अभी जो हमने केस हमारा ओपन हुआ है ना, केस नंबर 6, केस आईडी 6, तो उसकी फीस है 25,000 जो अभी तक हमने पे नहीं किया। तो उसके आगे पे फी का बटन आ रहा है। जैसे ही हम पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे
तो हम फ़ौरन से जो है जो भी हमारी फ़ीस होगी वो पेड हो जाएगी और ये हमारा स्टेटस कंप्लीटेड हो जाएगा। अब जब यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड हो गया है तो अब हम अगर लॉयर से लॉगिन करें तो लॉयर जो है उसको ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या शो होगा, ये ट्रांजैक्शंस में गए, स्टेटस उसको अभी भी, लेकिन इसको यहाँ पे स्टेटस शो होना चाहिए। 1 सेकंड, ये मैं चेक कर लेता हूँ। ये एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक वो डिलीट नहीं हो रहा था कोड और एक ये, तो ये दोनों हो जाएंगी। ओके, तो दैट्स इट, ये हमारा था जी, पूरी वर्किंग थी हमारे प्रोजेक्ट की। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछें। नो सर। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला अब इसमें देखें ना, मैं कल आपको जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें क्या चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी है या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये टेबल बना हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब जैसे मीटिंग्स है ना, तो मीटिंग में ये टेबल बना हुआ है। अब टेबल हर जगह सेम है, चाहे वो मीटिंग वाला पेज हो, चाहे वो केसेस वाला पेज हो, चाहे वो ट्रांजैक्शंस वाला पेज हो। तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाना है। उसके बाद जारी बात है सारे टेबल्स एक जैसे ही होते हैं, तो फिर आपको आराम से ये तीनों पेजेस के टेबल्स की खुद ही समझ आ जाएगी। इसी तरह से अब जैसे ये अकाउंट सेटिंग के अंदर अपडेट प्रोफाइल में ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म कैसे बनता है या इस फॉर्म का जो डेटा है वो कैसे डेटाबेस में जा रहा है, कैसे वहाँ से डेटा हम ला रहे हैं, ये चीज़ आपको सिखाऊंगा ताकि आप इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सको, देख सको, जज कर सको और आगे वाइवा दे सको। और इसी तरह से अब जैसे और एक चीज़ है, जैसे केसेस के अंदर अगर हम जाएं तो, नहीं सॉरी, किस में, मीटिंग नहीं, 1 सेकेंड, एडमिन में जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी, एडमिन में जैसे जाएं तो ये ऐड न्यू कोड करते हैं, तो ये जो पॉप अप ओपन होता है इसका क्या हिसाब किताब है, इसके अंदर जो डेटा शो होता है या इसके अंदर से जो डेटा हम भेजते हैं वो कैसे जाता है, डेटाबेस में कैसे सेव होता है, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें होगा, ताकि उसको देख के फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस कर सको, उसका कोड देख सको। ठीक है, ओके सर। ओके। और कोई सवाल है आपको तो ज़रूर पूछें। इसकी कोडिंग आपने मुझे फिर भेजनी होगी ना? कोडिंग इसकी मैंने अपलोड कर दिया आपके एलएमएस पे, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर मैं भी भेज दूंगा, लेकिन एक जैसी कोडिंग है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो बेटर है एलएमएस में। और कॉन्फ़िगर बिल्कुल उसको वैसे ही करना है जैसे टेस्ट फेज को किया था। आई थिंक आपको वो याद होगा, आपको मैंने बल्कि वो वीडियो ट्यूटोरियल जी पूरा सर। भेजा था कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो दोबारा देख लीजिएगा। तो एलएमएस पे आपके अपलोडेड है आपका ये सारा कोड। ठीक है सर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कल शाम तक, और थोड़ी लेंथी होगी वो, उसको ज़रा टाइम निकाल के देखिएगा। संडे वाला पूरा दिन आपके पास होगा, आपने वो डिटेल से अच्छे से उसको देखनी है, कोड आपके पास साथ होगा, उसको भी आपने साथ साथ देखना है। एक छोटी सी चीज़ है जो अभी आपको बता देता हूँ जो आपने करनी है। जब आपके पास कोड आपका एलएमएस से मिल जाएगा ना, वो जिप फाइल होगी, उसको आपने जब एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको आपने अपने सी वाली ड्राइव में जैम्प फोल्डर के अंदर, एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर जब उसको रख दिया ना, उसके बाद उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने का क्या तरीकाकार है, जो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड या वीएस कोड है ना, इस तरह से, ये जैसे अब ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट का कोड ओपन है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड जब ओपन करना है, न्यू विंडो इस तरह से आपके पास ओपन होगी, ये आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें यस सर। ये ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन आ रहा है, ये नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू फाइल ओपन फोल्डर। यस सर। ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, और जहां पे भी वो आपने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा, उस फोल्डर को आपने सिलेक्ट करना है, जैसे अभी मैं करने लगा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, और ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट फोल्डर किया। सिलेक्ट फोल्डर करने से मेरे पास क्या होगा, सारा कोड ओपन हो जाएगा। अब मैं जिधर भी चाहूँ आराम से इसी कोड के अंदर जो भी पेज मैंने ओपन करना है, वो यहाँ से ये लेफ्ट साइड से मैं ओपन कर सकता हूँ। तो जब एक तरफ मेरी वीडियो आपके पास चल रही होगी, तो मेरे पास भी चूंकि कोड इस तरह से ओपन होगा, और आपके पास भी जब इस तरह से होगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सही है? सर पूरा फोल्डर एच टी डॉक वाला या सिर्फ जो ना आप ना मुझे ना, अभी में कोडिंग अपलोड? जो अभी कोडिंग आपकी होगी ना, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये हम फाइल में जाएंगे ना, मतलब आपने इसको ठहरे ना, क्लोज, एक मिनट मुझे करने दें, क्लोज फोल्डर करते हैं ना, एक मिनट। ये आप जब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे ना, ये आपके पास सामने स्क्रीन आ रही होगी, जिसमें ये ओपन यस सर। फोल्डर का ऑप्शन होगा। आपने ओपन फोल्डर पे जाके ना अपने सी ड्राइव में जाना है, फिर जैम्प में जाना है, फिर एच टी डॉक्स के अंदर जाना है, फिर उस फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर जहाँ पे भी आपका वो
ई लॉयर वाला फोल्डर पड़ा होगा, उस फोल्डर को भी ओपन करना है। अंदर जाके फिर आपने ये नीचे सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये जो डब्बा ओपन हुआ है इसके बॉटम राइट कॉर्नर में, इस सिलेक्ट फोल्डर को क्लिक करना है, तब उसका कोड ओपन होगा। ठीक है। और इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं आपको अभी भेज देता हूँ अपलोड करने के बाद। इवन दो कि इसमें कोड तो एक्सप्लेन नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी इट यू कैन सी इट लेटर ऑन। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। कोई भी आपका सवाल है तो वो पूछें। नो सर, फिलहाल तो कुछ नहीं। चलें, कल आपको फिर मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।